राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यूपी दौरा। लखनऊ में ब्रह्मा कुमारी राजयोग केंद्र का किया शुभारंभ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी भी रहे मौजूद। उन्नाव में इंडिया अहेड की खबर के बाद रिश्वतखोर टीएसआई पर एक्शन। एसपी ने शहीद खान को किया निलंबित। चेकिंग के दौरान ली थी 500 रुपए की रिश्वत। संभल में गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। कार पिकअप की टक्कर में एक परिवार के 6 लोगों की मौत, 4 लोगों की हालत गंभीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड और मैं हूं आपके साथ स्नेहा प्रजापति। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को यूपी के दौरे पर रही है, जहां वे लखनऊ स्थित ब्रह्मा कुमारी राजयोग केंद्र पहुंची, जहां उनका मयूर नृत्य से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति ने ब्रह्मा कुमारी या राजयोग केंद्र का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और कई अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। गुलजार उपवन में 3 एकड़ में बना यह राजयोग केंद्र भविष्य में व्यसन मुक्त और स्वास्थ्य समाज परिणाम निर्माण की दिशा में कार्य करेगा। यहाँ राजयोग ध्यान के माध्यम से युवाओं और महिलाओं को आत्म उन्नति के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो यूपी के लखनऊ से खबर है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यूपी दौरा। राष्ट्रपति ने ब्रह्मा कुमारी राजयोग केंद्र का शुभारंभ किया। ये तस्वीर आपके सामने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यूपी दौरा, जहां उन्होंने ब्रह्मा कुमारी राजयोग केंद्र का शुभारंभ किया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। यूपी के लखनऊ से ये खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे की ये पूरी जानकारी। यूपी के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रही, जहां उन्होंने ब्रह्मा कुमारी राजयोग केंद्र का शुभारंभ किया है। उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। उन्नाव में इंडिया अहेड की खबर के बाद रिश्वतखोर ट्रैफिक उप निरीक्षक शहीम खान को निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि चेकिंग के दौरान उन्होंने एक युवक से 500 रुपए की रिश्वत ली थी। टीएसआई का रिश्वत लेते वीडियो वायरल होते ही एसपी जयप्रकाश सिंह ने संज्ञान लिया और तुरंत निलंबन की कार्रवाई शुरू की। उन्नाव पुलिस ने भी इंडिया अहेड के ट्विटर अकाउंट पर इस कार्रवाई की पुष्टि की है। साथ ही शहीम खान की तैनाती ट्रैफिक पुलिस में थी और उनका यह कृत्य विभाग की किरकिरी बन गया है। तो यूपी के उन्नाव से एक खबर है, जहां रिश्वतखोरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कुशीनगर के पड़रोना कोतवाली क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां दहेज की मांग पूरी न होने पर दूल्हा पक्ष बारात ही लेकर नहीं पहुंचा। लड़की पक्ष की ओर से 1500 लोगों का खाना तैयार करवाया गया था। मेहमान मौजूद थे, डीजे बज रहे थे, लेकिन रात 8 बजे अचानक सूचना आई कि बारात नहीं आएगी। हताश परिजनों ने इसको लेकर पुलिस से शिकायत की है, जिसके बाद दूल्हे के गांव पहुंचे तो घर पर ताला लगा मिला। परिजनों का आरोप है कि पहले दहेज में 5 लाख रुपए, बाइक समेत अन्य सामान देना तय हुआ था, जिसके बाद और ज्यादा डिमांड मांगी गई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अब तो पूजा के लोग कहता है कि 12 बजे माटी कोड़ाई ला, 12 बजे ले लड़का रहल। ओकरे बाद हमनी के 6 बजे पता चलल शाम के कि बारात नहीं आई, लड़का भाग गई बाटे। तब से आदमी गुमसुम सारा लोग जान गई। ओकरे बाद सारा लोग वही पहुँचल थाने पर। ये जो शादी का जो मैटर है, मैं यहाँ पर गुण का काम करता हूँ, यानी कि पानी भरने का काम करता हूँ। बहुत मतलब भव्य तरीका से पूरा सब मतलब काम किया जा रहा था, इतना पैसा लगा, लेकिन हमको ये नहीं पता चला कि वो लड़का कहाँ गया, क्या है, कैसे नहीं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। जालौन के कोंज तहसील परिसर में फतेहपुर में लेखपात द्वारा आत्महत्या के मामले को लेकर लेखपात धरने पर बैठे हैं। मृतक लेखपात ने शादी के दिन भी छुट्टी नहीं मिलने और अधिकारियों के दुर्व्यवहार के चलते आत्महत्या की थी। धरने पर बैठे लेखपातों ने एसआईआर कार्य में कम समय में अधिक काम लेने का आरोप प्रशासन पर लगाया है और 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। इसमें डिप्टी कलेक्टर पर नामजद एफआईआर दर्ज करने, मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने, परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने और एसआईआर की अंतिम तिथि आगे बढ़ाने की मांग शामिल है। तो यूपी के जालौन से ये पूरी खबर सामने आ रही है, जहां 6 सूत्रीय मांगों को ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया है और ये आरोप लगाया गया है कि लेखपात द्वारा आत्महत्या की गई है और इसके बाद लेखपात धरने पर बैठे हैं। मृतक लेखपात ने शादी के दिन भी छुट्टी नहीं मिलने और अधिकारियों के दुर्व्यवहार के चलते आत्महत्या की थी और इसके बाद धरने पर बैठे लेखपातों ने एसआईआर कार्य में कम समय में अधिक काम लेने का गंभीर आरोप प्रशासन पर लगाया है और 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है और इसमें डिप्टी कलेक्टर पर नामजद एफआईआर भी दर्ज की गई है। अब देखिए, धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी मांग है कि मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपए दिए जाए, उनकी आर्थिक सहायता की जाए, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए और एसआईआर की अंतिम तिथि आगे बढ़ाने की भी मांग इसमें शामिल है। दरअसल एक हमारा लेखपाल साथी है फतेहपुर का सुधीर, उसके साथ एक घटना हुई है। उसको शादी के दिन भी छुट्टी नहीं दी गई है और अधिकारियों द्वारा उससे दुर्व्यवहार किया गया है, जिससे आहत होकर उसने आत्महत्या कर ली है। इसके संबंध में प्रदेश कार्यकारिणी से आह्वान पर हम लोगों ने खबर जालौन से है, जहां पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 25,000 रुपए की इनामी और गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त शीलू चौहान और पिंटू चौहान को गिरफ्तार किया है। आटा और कदोरा थाना क्षेत्र की पुलिस टीमों ने संयुक्त कार्रवाई कर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। ये कार्रवाई जिले में कानून व्यवस्था सख्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुरादाबाद के कटघर कोतवाली में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पर मिलावटी अंडों के गोदाम पर छापा मारकर करीब 4 लाख से अधिक नकदी देसी अंडे जब्त किए हैं, जिन्हें दोगुनी कीमत पर बेचने के लालच में सफेद अंडों को आर्टिफिशियली कलर और केमिकल से पॉलिश कर बदला जा रहा था, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर और हानिकारक होता है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने गोदाम को सील कर गोदाम मालिक अल्लाह खां के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। तो वहीं कार्रवाई के दौरान मिले आर्टिफिशियल कलर और केमिकल को जांच के लिए भेज दिया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल यहां हयात नगर क्षेत्र थाना में एक कार और पिकअप की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आवाज सुन आसपास के लोग मौके पर दौड़े और घायलों को बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया। टक्कर के बाद एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम भी लग गया है। आदमपुर का रहने वाला एक परिवार जो बिसारू में दावत के लिए आया हुआ था, वो गंगा एक्सप्रेसवे से थाना हयात नगर रसूलपुर धतरा ग्राम के पास से गुजर रहे थे। तो एक पिकअप और अल्टो दोनों की आपस में भिड़ंत हुई। उसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें 3 महिलाएं हैं और 3 बच्चे हैं। बाकी 4 घायल हैं और आरंभिक रूप से उनको जिला चिकित्सालय संभल लाया गया था। इसमें अथॉरिटी के गंगा एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात की है। उनका ये कहना है कि अभी ये मार्ग आमजन के आवागमन के लिए नहीं खुला है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ज़बरदस्ती करके उनसे झगड़ा करके इस मार्ग का एक्सेस कर लेते हैं, इस पर चलने लगते हैं। और अभी इसका एक अध्ययन किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ ऐसे अप्रोच है, कहाँ कहाँ ऐसे एक्सेस हैं जिसकी वजह जहाँ से लोग चढ़ रहे हैं अनाधिकृत तरीके से,
उसको रोकने के लिए अब खबर पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र से है, जहां दो अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई है। पहला हादसा नेशनल हाईवे के पास हुआ। यहां पर कार और कंटेनर में भिड़ंत हुई। जानकारी के अनुसार पूरनपुर क्षेत्र के निवासी विनोद अपने बहन के घर से शाम को लौट रहे थे, तभी बाइक पर सवार विनोद और उसकी पुत्री को कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में घायल पिता और पुत्री को स्थानीय लोग अस्पताल लेके गए, जहां उपचार के दौरान विनोद की मौत हो गई तो वहीं बालिका को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। दूसरे हादसे में खमरिया पट्टी निवासी अंकित की मौत हो गई है। हाईवे क्रॉस करते समय कंटेनर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। केस आया था एक अभी थोड़ी देर पहले, जब वो पेशेंट आया था हमारे पास, वो गैस की कंडीशन में था। हमने उसे रिवाइव करने की कोशिश करी और फिर थोड़ी देर बाद 4 या 5 मिनट बाद हम पूरी कोशिश करते रहे उसे, और CPR वगैरह दिया गया, मगर उसकी डेथ हो गई। इसके साथ कोई बच्ची वगैरह भी थी? हाँ, एक लड़की आई थी, उसी की लड़की थी, उसकी भी हालत गंभीर है। हमने उसे जिला अस्पताल। खबर मिर्जापुर के कछवा थाना क्षेत्र से है, जहां कटका गोदाम NH 19 पर भीषण सड़क हादसे में पिता पुत्र समेत 4 लोगों की मौत हो गई। विजिबिलिटी कम होने के कारण प्रयागराज से वाराणसी जा रही कार पहले सड़क पार कर रहे 2 लोगों को रोनती हुई आगे बढ़ी और सड़क किनारे खड़े ट्रक में तेजी से जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर चीख पुकार मच गई और बड़ी संख्या में लोग जुट गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कि एक जो कार थी स्विफ्ट कार प्रयागराज की तरफ से आ रही थी और ये कटका में रोड के किनारे खड़े एक कैंटर खड़ा था और उसमें आके पीछे से घुस गई, जिससे कार में सवार 2 व्यक्ति ऑन द स्पॉट मौत हो गई तथा 2 व्यक्ति जो किनारे बैठे थे, शायद बीड़ी पी रहे थे, उनको भी चोट लगी। उसमें से एक आदमी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और तथा एक व्यक्ति जो घायल था उसको अस्पताल। जालौन में तेज रफ्तार स्कूटी सवार एक नाबालिग लड़की ने उरई कोतवाली क्षेत्र के जयसवाल टावर के सामने इनोवा कार के पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी के परकच्चे उड़ गए। हादसे में लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे तुरंत जिला अस्पताल उरई में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बागपत नगरपालिका चेयरमैन रोजुद्दीन को शासन ने पद से हटा दिया है। उन पर नगरपालिका दुकान आवंटन और सरकारी जमीन को स्टाम्प के आधार पर निजी संपत्ति में दर्ज करने जैसे गंभीर घोटाले के आरोप लगे हैं। बीजेपी नेता प्रदीप ठाकुर ने 2013 में इन अनियमितताओं की शिकायत की है। जांच के बाद नगर निकाय पुलिस सचिव ने रोजुद्दीन को पद से हटाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही चेयरमैन पर सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान पहुंचाने का आरोप बताया जा रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया हिट। नमस्कार।